everyone, welcome to my YouTube channel MG means Movie Goldie। आज हम डिस्कस करेंगे साउथ की टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो आपको एंड तक देखने में मजबूर करेंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, वायरस, एक 2019 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे आशिक अबू डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा आशिक अबू एंड रीमा। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 7.7 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी, एक केरल के शांत शहर में अचानक एक रहस्यमय वायरस फैलने लगता है। लोग तेज बुखार, भ्रम और आक्रामक व्यवहार का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अनन्या, जो पहले एक असफल रिसर्च के कारण बदनाम हो चुकी है, इस केस को संभालने के लिए बुलाई जाती है। जांच में पता चलता है कि पहला मरीज एक बंद पड़े बायो लैब में काम करता था। सरकार शहर को सील कर देती है, लेकिन डर और अफवाहें हालात बिगाड़ देती हैं। अनन्या को शक होता है कि यह प्राकृतिक वायरस नहीं बल्कि जानबूझकर फैलाया गया प्रयोग है। जैसे जैसे समय खत्म होता जाता है, अनन्या को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें उसी वायरस का अधूरा इलाज दर्ज होता है। इलाज तैयार होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वायरस फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर छिपा एक ताकतवर व्यक्ति है। आखिरी पल में अनन्या इलाज फैला देती है, शहर बच जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए दबा दी जाती है। नंबर 9, असुरन, एक 2019 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे वेट्रमारन डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा वेट्रमारन एंड सूका। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 8.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक शिवास्वामी नाम के एक शांत किसान से शुरू होती है जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। उसका बेटा चिदम्बरम ऊंची जाति के जमींदार के बेटे को मार देता है क्योंकि वो दलितों पर जुल्म करता था। इस हत्या के बाद पूरा गांव हिंसा की चपेट में आ जाता है। शिवास्वामी अपने बेटे को बचाने के लिए उसे लेकर भागता है। रास्ते में पुलिस, जमींदार और उनके गुंडे लगातार पीछा करते हैं। कहानी फ्लैशबैक में खुलती है जहां पता चलता है कि शिवास्वामी कभी एक खूंखार योद्धा था जिसने अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाए थे। उसने हिंसा छोड़कर शांति की राह चुनी थी, लेकिन हालात उसे फिर से असुरन बना देते हैं। मूवी में सस्पेंस इस बात का है कि क्या शिवास्वामी अपने बेटे को बचा पाएगा या उसका अतीत उसे निगल जाएगा। अंत में न्याय, बलिदान और आत्मसम्मान की जीत दिखाई जाती है। यह मूवी भावनात्मक, रोमांचक और सामाजिक संदेश से भरपूर है। नंबर 8, इश्क, एक 2019 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे अनुराज मनोहर डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा एन शीतल एंड शेन निगम। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 7.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक ईशान और वनीता नाम के युवा कपल से शुरू होती है जो एक शांत शाम साथ समय बिताने निकलते हैं। रास्ते में कुछ अजनबी गुंडे उन्हें रोकते हैं और वनीता के चरित्र पर सवाल उठाकर दोनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। डर और अपमान से टूटे ईशान को लगता है कि वो वनीता की रक्षा नहीं कर सका। ये घटना ईशान के भीतर गुस्सा और असुरक्षा भर देती है। वो बदला लेने की योजना बनाता है और उन्हीं गुंडों को फंसाकर एक खौफनाक खेल रचता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साफ होता है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि ईशान के अंदर पैदा हो चुका है। बदले की आग उसे उसी हिंसा और मानसिक यातना की ओर ले जाती है जिससे वो नफरत करता था। मूवी दर्शक को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार के नाम पर किया गया अत्याचार सही ठहराया जा सकता है। नंबर 7, मानगरम, एक 2017 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे लोकेश डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा लोकेश एंड कार्तिक। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 8.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक श्री नामक युवक से शुरू होती है जो नौकरी की तलाश में शहर आता है और गलती से खतरनाक गुंडों से उलझ जाता है। दूसरी ओर पीके नामक युवक अपने प्रेम संबंधों की उलझन में फंसा है और परिस्थितियां उसे अपराध की दुनिया के करीब ले जाती हैं। तीसरी कहानी पुलिस इंस्पेक्टर मुथु की है जो एक रहस्यमय अपराध की जांच कर रहा है। रात के दौरान शहर की भीड़ भरी सड़कों, लॉज, कॉल टैक्सियों और अंधेरी गलियों में ये तीनों कहानियां टकराती हैं। छोटे फैसले बड़े परिणाम बन जाते हैं और हर पात्र किसी न किसी तरह खतरे में पड़ जाता है। मूवी की खासियत इसकी नॉन लीनियर कहानी, तेज गति और यथार्थवादी प्रस्तुति है। अंत में पता चलता है कि अनजान लोग कैसे एक ही घटना से जुड़े होते हैं और किस्मत उन्हें आमने सामने ला देती है। मांगरम शहर की अराजकता, डर और उम्मीद को रोमांचक तरीके से दिखाती है। पूरी मूवी प्रभावशाली बनती। नंबर 6, दुरुवांगल पठिनारू, एक 2016 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे कार्तिक नरेन डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा रहमान एंड प्रकाश। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 8.2 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी दीपक के इर्द गिर्द घूमती है। एक भयानक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद दीपक शांत जीवन जी रहा होता है।
उसी समय एक युवक उससे पुराने अनसुलझे केस की कहानी सुनाने आता है। दीपक उस केस को याद करता है जिसमें एक अमीर परिवार की हत्या हुई थी और मामला बेहद उलझा हुआ था। जांच के दौरान दीपक को कई संदिग्ध किरदार मिलते हैं, एक लेखक, उसका दोस्त, पत्नी और अतीत से जुड़े रहस्य। हर गवाही अलग दिशा में ले जाती है और सच्चाई बार बार बदलती नजर आती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक को एहसास होता है कि हर इंसान की सच्चाई अलग है और हर घटना के कई पहलू होते हैं। मूवी का सबसे बड़ा मोड़ अंत में आता है जब पता चलता है कि पूरा केस धारणा, नजरिए और अधूरे सच पर टिका था। यही फिल्म को एक यादगार सस्पेंस थ्रिलर बनाता है। नंबर 5, कैटी एक 2019 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे लोकेश डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा कार्तियन नरेन। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 8.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक दिल्ली नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो हाल ही में 10 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आया है। उसका एक ही सपना है, अपनी छोटी बेटी से मिलना जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी होने से पहले ही हालात उसे एक खतरनाक मिशन में धकेल देते हैं। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बेजोए को पता चलता है कि माफिया गिरोह ने जहरीली ड्रग्स जब्त करने वाले पुलिसकर्मियों को मारने की साजिश रची है। वह मजबूरी में दिल्ली की मदद लेता है। दिल्ली को एक ट्रक ड्राइवर बनकर बेहोश पुलिस वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाना होता है, जबकि चारों तरफ दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। रात बढ़ने के साथ साथ संघर्ष भी बढ़ता जाता है। दिल्ली का अतीत धीरे धीरे सामने आता है जिससे उसके किरदार की गहराई समझ में आती है। बिना किसी दिखावटी हीरोइज्म के मूवी एक आम आदमी की असाधारण बहादुरी और पिता बनने की उसकी तड़प को बेहद रोमांचक तरीके से दिखाती है। नंबर 4, लूसिफर एक 2019 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे पृथ्वीराज डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा मोहनलाल एंड मंजू। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 7.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक केरल के ताकतवर नेता रामदास की मौत से शुरू होती है। उनके निधन के बाद पार्टी के भीतर सत्ता की लड़ाई छिड़ जाती है। उनके बेटे जतिन और दामाद बॉबी सत्ता हथियाने के लिए भ्रष्ट राजनीति, ड्रग माफिया और विदेशी ताकतों से हाथ मिला लेते हैं। इस अराजकता के बीच एक रहस्यमय व्यक्ति स्टीफन नेदुम्पल्ली सामने आता है जो रामदास का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। स्टीफन शांत, गंभीर और प्रभावशाली है, लेकिन उसके अतीत के बारे में कोई नहीं जानता। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, स्टीफन चालाकी से अपने दुश्मनों को मात देता है। मूवी में राजनीति, अपराध और सत्ता का खतरनाक खेल दिखाया गया है। अंत में बड़ा खुलासा होता है कि स्टीफन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत से जुड़ा बेहद ताकतवर इंसान है जिसे लूसिफर कहा जाता है। ये कहानी रहस्य, शक्ति और प्रतिशोध से भरी है। नंबर 3, उंडा एक 2019 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे खालिद रहमान डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा ममूटी एंड अर्जुन। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 7.7 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक केरल के एक दूरदराज गांव में चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए 5 पुलिसकर्मी एक रहस्यमयी हालात में फंस जाते हैं। उनके पास बंदूकें तो हैं, लेकिन गोलियां नहीं। ऊपर से आदेश साफ है, किसी भी हालत में मतदान शांतिपूर्ण होना चाहिए। गांव के लोग असामान्य रूप से शांत हैं, पर उनकी निगाहों में कुछ छिपा हुआ है। रात होते ही पुलिस टीम को पता चलता है कि गांव में पहले भी कई अधिकारी लापता हो चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क गायब है और सड़कें जानबूझकर काट दी गई हैं। टीम का एक सदस्य अचानक लापता हो जाता है। डर बढ़ता है, भरोसा टूटता है। तभी उन्हें समझ आता है कि असली हथियार बंदूक नहीं, बल्कि डर है। अंत में पता चलता है कि गांव वाले हिंसक नहीं हैं, वे सिर्फ सिस्टम से बदला ले रहे हैं। बिना एक गोली चले सस्पेंस अपने चरम नया अर्थ देती है। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Number 1, चार्ली एक 2015 की साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे मार्टिन प्रकार डायरेक्ट किया है। लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएगा दुलकर सलमान एंड अपर्णा। इस मूवी की IMDb रेटिंग लगभग 8.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी एक तेसा नाम की एक स्वतंत्र सोच वाली युवती से शुरू होती है जो केरल के कोची शहर में एक पुराना फ्लैट किराए पर लेती है। वहां उसे पिछले किराएदार चार्ली से जुड़ी अजीब अजीब चीजें मिलती हैं। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, अधूरी कहानियां और लोगों की यादों में बसा एक अनोखा इंसान। तेसा को पता चलता है कि चार्ली एक आजाद ख्याल, रहस्यमय और बेहद दयालु व्यक्ति था जो चुपचाप लोगों की जिंदगी बेहतर बनाकर गायब हो जाता था। उसकी जिज्ञासा उसे चार्ली की तलाश में निकाल देती है। रास्ते में वो अलग अलग लोगों से मिलती है जो चार्ली से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। कभी वो किसी की मदद करता है तो कभी किसी को नया हौसला देता है। ये खोज धीरे धीरे तेसा के अंदर भी बदलाव लाती है। अंत में रहस्य, भावनाएं और किस्मत एक साथ मिलकर चार्ली और तेसा को आमने सामने लाती हैं,
जहां कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।